नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में एक माह से जारी राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने के आसार। कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए गठित की 3 सदस्यीय समिति। राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवंबर माह तक मुफ्त अनाज देने का किया फैसला। केंद्र सरकार देश के सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्र के 144 गांवों में मोबाइल फोन सेवा करेगी शुरू। राजस्थान भी इनमें शामिल। और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 53,670। कल 1173 नए मामले आए सामने। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में पिछले लगभग एक माह से जारी राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने की ओर है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक बागी विधायकों ने कल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान हुई चर्चा पर संतोष व्यक्त किया। कल देर शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि उनके और उनके समर्थक विधायकों के संगठन तथा सरकार से जुड़े कुछ मुद्दे थे जिन्हें वे रेखांकित करना चाहते थे। ये सैद्धांतिक मुद्दे थे जिन्हें पार्टी के फोरम पर रखा गया। श्री पायलट ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो उन मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के दौरान कई बातें कही गई, कई बातें चलाई गई, लेकिन संयम और विनम्रता हमेशा बनाई रखनी चाहिए। पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा एसओजी वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और जो मुद्दे वो सैद्धांतिक हैं, अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई। संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। इससे पहले कल शाम को श्री पायलट के समर्थक और कांग्रेस से बागी हुए विधायक भंवरलाल शर्मा ने जयपुर लौटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से अब कोई नाराजगी नहीं है और सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के हरियाणा के मानेसर स्थित एक होटल में जाने के बाद से पिछले लगभग 25 दिनों से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवंबर माह तक मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने निवास पर कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त गेहूं और चना के अलावा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भी अनाज बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राशन वितरण व्यवस्था की समुचित निगरानी के निर्देश भी दिए। श्री गहलोत ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे पिकनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ इकट्ठी न होने दें। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों को प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित करने के लिए मोबाइल से संदेश भेजने का भी सुझाव दिया। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अलावा चिकित्सा तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 74वें स्वतंत्रता दिवस आयोजन के संदर्भ में आज हम आपके लिए शहरी विकास संबंधी कई योजनाओं की जानकारी लेकर आए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर जीवन यापन को बेहतर बनाने की कई योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्मार्ट शहर मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत और शहरों में सबके लिए आवास योजना शुरू की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने आकाशवाणी को स्मार्ट सिटी मिशन के लाभों और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी दी।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्रों के गांवों में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। श्री प्रसाद ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इससे यहां के निवासियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। श्री प्रसाद ने बताया कि ऐसे 354 गांवों में इस योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राजस्थान के अलावा केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख और बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों के 144 गांवों में योजना को लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत श्रीगंगानगर में करीब 45 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च कर 8 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जिले में इस साल के प्रथम चरण के अंतर्गत बनाई जाने वाली इन सड़कों से 2 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कोरोना मरीज अब निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस इलाज में खर्च होने वाली राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए 1300 नए वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा कि RUHS अस्पताल में भी मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। साथ ही निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ मुख्य सचिव वार्ता करेंगे। कोरोना महामारी के चलते मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता के हित में कुछ फैसले लिए हैं। 1300 नए वेंटिलेटर्स और प्रिक्योर किए गए हैं, जिनमें कुछ पोर्टेबल है और कुछ दूसरे हैं। उसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन का काम, इसके लिए मास अवेयरनेस का काम, मोटिवेशनल जो कैंपेन चलाने की बात है, हमारी SMS की टीम झुंझुनू गई है। जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो लोग तैयार हुए हैं, उनका प्लाज्मा लेके यहाँ आएंगे ताकि लोगों की जिंदगी हम प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से बचा सकें। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना के 1173 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 170 मरीज कोटा में मिले। अलवर में 165, बीकानेर में 115, जयपुर में 114, सीकर में 111, जोधपुर में 80, भरतपुर में 71, बांसवाड़ा में 42, बाड़मेर में 40, उदयपुर में 38, अजमेर में 34, भीलवाड़ा में 28, झुंझुनू में 19, नागौर और प्रतापगढ़ में 18, चूरू और डूंगरपुर में 16, राजसमंद में 13, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में 11, जालौर में 10, चित्तौड़गढ़ में 9, टोंक में 6, हनुमानगढ़ में 5, दौसा में 4, बारां में 3, सिरोही, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में 2 मामले सामने आए। राज्य में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 53,670 हो गई है। इनमें से 39,060 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना से अब तक 800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आने वाले 6-7 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। भरतपुर, राजधानी जयपुर, अलवर और टोंक सहित कई जिलों में कल अच्छी वर्षा के समाचार मिले हैं। पिछले 2 दिन में हुई वर्षा से बीसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। झालावाड़ जिले में भी आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह से ही बरसात का दौर शुरू हुआ है। सभी जगह पर अच्छी बरसात हो रही है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। काफी दिनों से अच्छी बरसात नहीं होने से खरीफ की फसलों में कीट प्रकोप बढ़ रहा था। नदियां, तालाब सब खाली हैं। जिले में इस समय तक करीब 30% ही बरसात हो पाई है, जबकि यहाँ पर टारगेट अच्छा रहता है। इस बार गौरतलब है कि खरीफ की फसल का लक्ष्य करीब 3.25 लाख हेक्टेयर रखा गया है और इसमें ज्यादातर हिस्सा करीब 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सोयाबीन का है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 माह से जारी राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने के आसार हैं। कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवंबर माह तक मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार देश के सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्र के 144 गांवों में मोबाइल फोन सेवा शुरू करेगी। राजस्थान भी इनमें शामिल है। और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 53,670 हो गई है। कल 1173 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।